हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी ग्रामर का फर्स्ट पार्ट आपके सामने है। हम हिंदी ग्रामर का वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वही ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इस प्रकार वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। लिखित भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले वर्ण प्रत्येक भाषा में अलग अलग होते हैं। हिंदी भाषा में इन वर्गों की कुल संख्या 44 है। वर्णमाला, वर्णों की माला यानी वर्णमाला, वर्गों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। वर्ण के दो भेद हैं। वर्ण के भेद स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ आ, ई उ री ए ऐ ओ औ। स्वर के तीन भेद हैं: स्वर, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर, इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ये चार हैं: आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। दीर्घ स्वर, इनके उच्चारण में हर्ष स्वर के उच्चारण से दुगना समय लगता है। ये सात है: आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, ए, ऐ, ओ औ। नंबर 3, प्लुत स्वर, इनके उच्चारण में हर्ष और दीर्घ स्वर के उच्चारण से 3 गुना समय लगता है। जैसे ओम। अनुस्वर, अंग वर्ण 20 स्वरों के बाद ही आता है। इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका उच्चारण जिस वर्ण के बाद होता है उसी वर्ण के सिर पर बिंदी के रूप में इसे लगाया जाता है। जैसे रंग, जंगल, संग, तिरंगा आदि। अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। जैसे चांद, आंगन आदि। इसका चिन्ह चंद्रबिंदी होता है। अयोगवा, हिंदी व्याकरण में अनुस्वर, अंग एवं विसर्ग आह को अयोगवा के रूप में जाना जाता है। व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। क वर्ग, क, ख, ग, घ, ड। चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, अय्या। टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ड और ढ। ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। अंतः या, रा, ला, वा। उष्म, श, पेटपटा स है। व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। उष्म व्यंजन 4 होते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श यानी छूना, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओठों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर मैं तक 25 स्पर्श व्यंजन है। क वर्ग का उच्चारण स्थल कंठ है। त वर्ग का उच्चारण स्थल दांत है। अंतस्थ व्यंजन, अंत मैंने मध्य या बीच, स्थ मैंने स्थित। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य जैसा होता है। अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण के समय जीवा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती। ये 4 है: य, र, ल, व। नंबर 3, उष्म व्यंजन, उष्म मैंने गर्म। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर उष्मा पैदा करती है, यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। ये 4 है: स, पेटपटा स है। स्वरों की मात्राएं, प्रत्येक स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाती है। अ स्वर के अतिरिक्त सभी स्वरों की मात्रा चिन्ह होते हैं। स्वरों के चिन्ह मात्रा के रूप में व्यंजन वर्ण से जुड़ते हैं। यहाँ स्वर और उनकी मात्राओं के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें आप याद और अभ्यास कर सकते हैं। विसर्ग, इस ध्वनि को ये जो चिन्ह दिया गया है इसके रूप में दर्शाया जाता है। इसका उच्चारण है की भांति किया जाता है। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों, संस्कृत से जो शब्द आए हुए होते हैं में किया जाता है। जैसे अतः, प्रातः, अंततः आदि। आगत ध्वनि आ यानी अर्धचंद अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखते समय प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, कॉफ़ी, टॉफ़ी, बॉल आदि। संयुक्त वर्ण, वर्गों का मेल वर्ण संयोग कहलाता है। इन वर्णों के अलावा हिंदी भाषा में कुछ संयुक्त वर्ण का भी प्रयोग किया जाता है। ये वर्ण है अक्षय, त्रय, अज्ञा, श्रय। जैसे
कै और पेट पर से मिल के अक्षय बनेगा। तय और रै मिल के त्रय। स और रै मिल के श्रय। जय और अ मिल के अज्ञ। दोस्तों ये मेरा पहला प्रयास है। मैं इसमें और भी ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करूँगा। आपको हिंदी की आगे भी क्लास देता रहूँगा और मुझे सहयोग देने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सेकंड पार्ट भी हम जल्दी ही आपके सामने लेकर आएंगे। थैंक यू।